हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल आईआईसी बैंगलोर का पीएचडी प्रोग्राम का रिजल्ट आया और वहाँ पे हमारे यहाँ से योगी का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में फाइनली। और ये इनका प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में से आई थिंक तीसरा या चौथा सिलेक्शन है। इसके पहले इन्होंने टीएफआर, आईएमएससी, एचआरआई और अब आईआईसी बैंगलोर में इनका हो गया। आईआईसी बैंगलोर बहुत लोगों का ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है और सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे सिलेक्शन लें। योगी का भी मन था और फाइनली इनका हुआ। तो पहले तो योगी कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको शायद ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या एक सोच, एक उस टाइप की सोच जो आदमी कभी एक दो साल पहले देखता है अच्छे जगह जाने के लिए, और उसके लिए कितना काम करता है वहां तक पहुंचने के लिए, और जब रिजल्ट आता है तो कितनी खुशी लगती है। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो योगी कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मतलब हम्म। सर एक साल पहले जब हम थे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एमएससी कंप्लीट किया था। और हम्म। सर आज हम अच्छी जगह है तो सर वो भगवान की कृपा है, और सर आपका बहुत ही मेहनत रहा है सर उसमें। तो हम्म। उसी की वजह से हम आज पहुंच पाए यहाँ तक। कल सर जब रात को रिजल्ट आया तो हम सो नहीं पा रहे थे, तो हम बार बार वही चीज सोच रहे थे कि जब पहली बार हमने हाँ बोला कि ठीक है हम यहाँ पे सर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उतना हमने सोच के कोई डिसीजन नहीं लिया था। हमने ऐसे ही डिसीजन लिया था कि हमें मैथ्स में आगे करना है। और सर हम्म। का अच्छा है, मतलब हम उस वक्त आपके बारे में उतना जानते नहीं थे, लेकिन एक अंदर से आवाज था कि यहाँ ले लेना चाहिए। ज्यादा कुछ हमने कुछ सोचा नहीं था। सिर्फ हम सो रहे थे जब आपका सुबह फोन आया था, क्योंकि हमने नंबर दिया था कि रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है। तो आपने बोला आपको लेना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है सर हम ले लेते हैं। बस उतना ही था सर, मतलब। तो वो मेरे लिए सर एक इतना 23 साल में सबसे अच्छा डिसीजन हम बोल सकते हैं कि बहुत ही फ्रूटफुल और सही डिसीजन था हमारा। हम्म। गुड। तो यहाँ पे कब जुड़े थे आप? सर हम जून 2025 में जुड़े थे। एमएससी कंप्लीट करने के बाद जो जून में बैच स्टार्ट होते हैं उसमें हम हम्म। जुड़े थे सर। पिछले साल इसी टाइम का लगभग। जी सर, इसी हम थोड़ा लेट थे, शायद एक आध हफ्ता लेट हो गए थे हम्म। हम। हम्म। तो वो भी सर आपने बाद में कवर करवाया था वो, बीच हम्म। बीच में सब। गुड। तो वहां से अभी तक का सफर कैसा रहा, एक साल? सर बहुत ही अच्छा रहा। और ऐसा है कि हम जैसे छोटे से गांव से आते हैं, वहां से उठा के आपने सीधा अभी बेंगलोर रख दिया, भुज टू बेंगलोर हो गया है हमारा। तो और आईआईएससी सर मतलब ड्रीम होता है वो, जब हम रिजल्ट भी देख रहे थे तो हमारा हाथ कांप रहा था कि इसमें मेरा नाम आ गया है। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि आपने मुझे सही डायरेक्शन दिया। और हर डायरेक्शन में सर हम आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले, हमको दिखाया कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये सब हर कदम पे हर मोड़ पे आप हमारे साथ थे, तो इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है सर। लेकिन तुम्हारा मेहनत भी है, तुम्हारे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, इस टाइप की चीजें। तो पहले ये बताओ, ये मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट कैसे आपके अंदर जगा, और ये आईआईसी बैंगलोर आपके लिए कितना मायने रखता है? सर बहुत ही मायने रखता है कि सर पहले मैथ्स के तो हम जब बहुत ही छोटे थे तो पापा हमको मैथ्स करवाते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम्म। हमें और चीजें पढ़ना भी अच्छा लगता था, लेकिन हमें मैथ्स में भी बड़ा मजा आता था। जब हम्म। हम फिफ्थ में आए तो हमारे भैया है, उन्होंने हमें वो एवरेज निकालना सिखाया था। तो हम हम्म। पूरा दिन बैठ के रैंडम नंबर्स लिख के सिर्फ एवरेज निकालते रहते थे। हम्म। तो मैथ्स के साथ एक ऐसा है कि सर एक कंफर्ट जोन है हमारा। हम्म। हम हम्म। कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर हमें नहीं भी आता है या कोई चीज में हम अटक जाते हैं तो भी वो हमें बहुत हेल्प करता है, लाइफ में भी और ऐसे भी। तो हम्म। और जब हम सर हमने पहले भी बताया था कि हम भैया की किताबें पढ़ते रहते थे, तो हम्म। हम वो देख के डर नहीं जाते थे कि अगर अरे आगे ये सब आ रहा है, ये हम कैसे करेंगे, या हमें ये नहीं करना चाहिए, कुछ और करें। हम्म। हम बहुत एक्साइटेड रहते थे कि हम वो 3-4 साल से उसके लिए वेट करते रहते थे कि हमको वो टॉपिक पढ़ना है, वो कब पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे। जैसे सर हम्म। हमने F1 में एडमिशन लिया, उससे हम्म। पहले हमने टोपोलॉजी के बारे में बहुत सुना था, भैया हम्म। से भी सुना था बहुत। और हमारे जो टीचर पढ़ाते थे 12th में, उनसे भी बहुत सुना था। तो हम्म। पूरे 2-2.5 साल हम उसी के लिए वेट कर रहे थे कि कब टोपोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो, कब टोपोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो। तो हम्म।
मैथ्स के लिए सर एक एक्साइटमेंट पहले से ही अंदर रहता है कि वो जब मैथ्स करते हैं तो बहुत मजा आता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फील होता है। तो इसीलिए फिर आगे सोचा कि आगे भी यही करना है। और सर जब यहाँ जुड़े तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आपने हर सब्जेक्ट को हमको उतने ही एक्साइटमेंट से पढ़ाया है। वो एक्साइटमेंट आपने बरकरार रखा और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अब हम अपने आप से भी चीजें कर सकते हैं तो हमें और अच्छा लगता है सर। और ये इंस्टीट्यूट कितना मायने रखता है आईसी बैंगलोर आपके लिए, यहाँ पे सिलेक्शन लेना? सर बहुत ही मायने रखता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आईआईसी बेंगलोर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि एक होता है कि हम इस जगह पे है, वहां पे कैसे जाएंगे, वहां पे कैसे पहुंचेंगे। लेकिन सर जब धीरे धीरे मेहनत करते गए तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर हम्म, कैम में हो गया, फिर आईएमएससी। तो सर एक बिलीफ था कि नहीं, हम ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से देंगे। हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे हम्म, कि हम्म, इंटरव्यू हमें अच्छे से देना है और अपने बेस्ट देना है, ऑनेस्टी के साथ देना है, वही सोच रहे थे हम। और सर हम्म, जब हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर अभी कि क्योंकि वहां पे सर पहुंचने का बहुत ड्रीम होता है। जो मेट्रो सिटी हम्म, में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कोई भी बच्चा हो तो हम्म, उसका 4 इंस्टीट्यूट है जो रहता है कि नहीं उधर पढ़ने का बहुत अच्छा है। और सर मेन तो वही है कि हमें पढ़ाई में बहुत मजा आता है, मैथ्स पढ़ने का अंदर से एक इंटरेस्ट है। तो हम्म, जहाँ पे सबसे बेस्ट हम पढ़ सकते हैं उस जगह पे हम्म, अगर मिले तो खुशी ज्यादा मिल जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो आ, वहाँ का जो इंटरव्यू देने गए थे, कैसा रहा था एक्सपीरियंस आईसी का इंटरव्यू, और आईसी का कैंपस कैसा लगा, जो पहली बार आईसी घुसे कैसा लगा, पहला वो सब एक्सपीरियंस बताओ। सर बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब वहाँ पे 2 गेट रहता है शायद तो बहुत सारे हमको गेट पता है, नहीं बहुत सारा गेट, हाँ। हम्म, हमको हम्म, पता नहीं था। फिर जगह से अंदर गए, पहले तो सर वो गेट पे ही पूछता है कि आप कौन है। फिर मैंने हम्म, बताया कि इंटरव्यू देने आए हैं, इसलिए तो वैसे अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने मेरा कुछ अंदर नाम में एंट्री किया डिजिटली, और फिर हम्म, फोटो भी लिया मेरा पापा का कि ये लोग अंदर आ रहे हैं ऐसा। हम्म, तो हम्म, मतलब ऐसा है कि अगर हमारा जेआरएफ में रैंक नहीं होता तो शायद हमको अंदर जाने भी नहीं देते अंदर। तो गुड। इसलिए तो फिर अंदर गए। फिर वहां पे थोड़ी देर हमको वेट करने को बोला गया, हमारे आगे भी कुछ स्टूडेंट थे। तो सर हम्म, बहुत ही काम एटमॉस्फेयर था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ हड़बड़ी हो, या जैसे सर कई कई जगह पे एक हमको हवा में फील होता है कुछ हम्म, टेंशन हो। ऐसा कुछ हम्म, नहीं था सर, बहुत ही काम था। नेचर से बहुत ही घिरा हुआ है और बहुत ही बड़ी जगह है हम्म, जो मतलब अच्छा है। और जब वहां पे इंटरव्यू देने गए तो वो भी सर एकदम काम एटमोसफियर था। सब लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, मतलब शायद 6 लोगों का पैनल था, 6 या 7 हम्म, ऐसा। हम्म, और उन्होंने पहले हमसे एनालिसिस का पूछा क्वेश्चन, हम्म, बहुत सारे एनालिसिस से पूछ ले, रियल फंक्शनल वो सब। फिर पूछते हैं कि अब आपको आगे कहाँ से पूछे, तो मैंने बोला टोपोलॉजी से पूछ लो। फिर टोपोलॉजी से भी पूछ लिए। फिर उन्होंने बोला कि एलजेब्रा में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, फंक्शनल से पूछ लो। लेकिन फिर एलजेब्रा से भी कुछ उन्होंने कि नहीं, हम तो एलजेब्रा एनालिसिस बहुत हो गया, अब हम एलजेब्रा से पूछते हैं। फिर हम्म, एलजेब्रा से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने वापस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे। और वो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू देने का। हम्म। तो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कुछ हम्म। जो क्वेश्चंस वगैरह चल रहा था, कुछ याद आ रहा था कि हाँ हम लोग इस टाइप की चीजें किए हैं, या इस टाइप का कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर किए हैं, या कैसा उसमें कैसा हाँ चल रहा था क्वेश्चन, जब वो पूछ रहे थे तो दिमाग में क्या क्लिक करता था, तुरंत कैसा लगता था? हाँ सर तुरंत ही क्लिक करता है, क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, या तो आपने करवाए थे, या हम्म, उसको सोल्व कैसे करते हैं वो अप्रोच आपने किसी न किसी क्वेश्चन में अप्लाई किया होता है। तो हम्म, मोस्टली सर वही रहता था, हम काम रह के सोचने का कोशिश करते थे कि इसमें हमको इतना दिया गया है तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। और सर वो सब हमको पता था, क्योंकि आपने सब ऐसे ही करवाया है। सब हम्म, हम्म, क्वेश्चन बहुत सारे अप्रोच आपने कवर करवाए हैं, तो हम्म, इसीलिए हम बहुत काम रह के सोच पा रहे थे। और लास्ट में उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा, उसमें हम्म, सर रिमेम्बरेबल सिंगुलरिटी का एक इक्विवेलेंट कंडीशन होता है कि वो हम्म, अपने नेबरहुड में बाउंडेड हो जाता है हम्म, फंक्शन। हम्म, हम्म, तो सर उसका सबसे बड़ा यूज था उस क्वेश्चन में। और जैसे ही हमने सिर्फ उतनी ही चीज बोली, वो उन्होंने बोला ठीक है हो गया, अब हो गया हो गया। उन्होंने आगे कंप्लीट भी नहीं करने दिया, वो सिर्फ वो जानना चाहते थे कि क्या हम वो पकड़ सकते हैं क्या। और सर एक हम्म, वो क्वेश्चन भी था कि P0 एक C01 के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि आपने हम्म, करवाया था कि हम्म, अगर कोई हम काउंटेबल सेट ले ले
और समेशन ऑफ दैट सीरीज, हम्म उस सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो जाता है, तो वो उसका बेसिस बन जाता है, या उसमें डेंस हो जाता है, वो डेंस आपने होता करवाया था। है। डेंस होता है, वो आपने हम्म करवाया था। तो हम्म हमने वो यूज किया था उधर, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। अच्छा ठीक है, अभी अगर हम C-1 से 1 देंगे फिर भी आप वही यूज करोगे, तो फिर आपने बताया था कि वो उसमें यूज नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, वो उसमें नहीं, वो सिर्फ C-1 के लिए ही है। तो उन्होंने हम्म बोला कि बस इसे अपने फैक्ट्स पता है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, और वो कहाँ पे यूज होना चाहिए, हर चीज हम्म का एक डोमेन होता है। तो वो हम्म अच्छा है। गुड। वो सर, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से नहीं बन रहा था, तो फिर हम्म हमने वो यूज किया, और वो भी आपने सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में करवाया था बहुत अच्छे से, उसके हम्म पीछे का बहुत थ्योरी भी आपने बताया था। हम्म हम्म चलो हम्म, तो बढ़िया। वो मैं सर। तो वहां पे जाने के बाद आप श्योर थे, इंटरव्यू देने के बाद आप श्योर हो गए थे कि आपका हो जाएगा? जी सर, हम 90% तक हमको अच्छा लगा था कि हमने सोचा था उससे बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया है हमारा। और जितना सर आप वहाँ सोचे पे थे उससे एक, बेटर। हाँ क्योंकि हम बहुत नर्वस थे, वैसे हम होते नहीं है किसी इंटरव्यू के पहले, लेकिन इस टाइम क्योंकि IISc बेंगलोर में था, तो वो थोड़ा हमको था कि IISc बेंगलोर में। लेकिन वो जब पहला क्वेश्चन आया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हम काम हो गए कि अभी हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो सब ठीक हो गया। और सर वहाँ पे प्रोफेसर ने हमको पूछा भी था कि अगर आप यहाँ पे आना चाहोगे, आपका उधर दूसरी कहीं जगह पे हुआ है वो सब। तो मैंने हम्म बोला कि यहाँ, अगर यहाँ होगा तो हम कंसिडर करेंगे ये, ऐसा। चलो गुड हम्म। गुड। हम्म अब फाइनली हो गया सिलेक्शन, और तो अब घर वालों का कैसा रिएक्शन है आईआईसी बैंगलोर को लेके? सर बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि सर वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे IISc बेंगलोर के लिए, क्योंकि वो बहुत सच में पढ़ने के लिए बहुत ही सही जगह है वो। आप पे प्रेशर भी इतना देते हैं कि वो अच्छी बात है एक तरीके से, कि आप जितना ज्यादा प्रेशर आएगा आप उतना ज्यादा निखर सकोगे। तो हम्म वो हम्म एक सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ पे, एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। तो सर हम्म वो बहुत खुश है कि ये इस जगह पे हो गया है, गुड ऐसा। गुड गुड। पूरा घूमे थे कैंपस? सर हाँ, क्या बोल रही थी, बोलो नहीं बोलो। सर, हाँ वो जब हम इंटरव्यू देने गए थे, तो मेरा मम्मी ने छोटे से चिट्ठी में लिखा था कि IISc बेंगलोर एडमिशन, और वो लिख के सर माता जी के पास रख दिया था। उन्होंने हम्म बताया नहीं था वो, एक छोटा सा चिट्ठी उधर रखा था। फिर जब हम कल बताए मम्मी को कि हमारा हो गया है एडमिशन, उन्होंने बोला कि जाओ उधर माता जी के पास जाके देखो कुछ है। तो हमने वो हम्म खोला तो उन्होंने लिखा हुआ था। तो तब सर ऐसा लगता है कि उनके जो आशीर्वाद और प्रार्थनाएं हम्म वो सब हमको हम्म प्रोटेक्ट करते रखते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमारा हो रहा है अच्छा। डेफिनेटली डेफिनेटली। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होता है, आई थिंक। बहुत बहुत बढ़िया। कैसा फैमिली का सपोर्ट रहा ये अभी तक का जर्नी में, कितना सपोर्ट रहा फैमिली का? सर बहुत ही सपोर्ट रहा, क्योंकि जब हम ये पढ़ रहे थे तो 10-12 घंटे पढ़ रहे थे, तो उसमें सर मेंटली आप थक जाते हो। तो हम्म वो लोग बहुत ही सपोर्टिव थे और समझते थे, और जब हम थक जाते थे तो हमारे माता जी समझाते थे कि नहीं आपको पढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है वो सब। और क्योंकि सर हम छोटे से गांव से है, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों का मेंटालिटी होता है कि वो बेटी का लिमिट सेट कर देते थे कि अगर अच्छा ग्रेजुएशन कर लिया बहुत अच्छा हो गया, MSc अरे वो तो बहुत अच्छा अब तो हो गया, मतलब उसमें भी अगर आपने टॉप कर लिया वो तो ठीक है अभी तो हो गया। लेकिन मेरी माँ ने सर पहले से कभी भी हमारा लिमिट सेट नहीं किया। शायद हम भी अपने लिए कर लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा कि इससे बेस्ट क्या है वो आपको करना है। और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हमारा जो प्रायोरिटी है, एजुकेशन इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी, कि हमें पढ़ना है और अच्छा अच्छा करना है हम। और वही सर कि दूसरे होते तो शायद हमारा लिमिट सेट हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की, होने भी नहीं दिया कभी। तो वो एक सर बहुत मैटर करता है। तो लिमिट लिमिट सेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ग्रेजुएशन कर लिया, लिमिट सेट हो गया, मतलब क्या आपका पढ़ाई छुड़वा देते हैं, क्या करते हैं? हाँ मोस्टली सर ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया तो अब या तो जॉब ढूंढ लो या शादी कर लो, दो ही हम्म ऑप्शन होते हैं आपके पास, मतलब वो लोग आपको ऐसे कानों में थोड़े थोड़े ऐसा बोलते हैं। हाँ।
हम्म, कि अरे बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा किए, अब आप ये करो, आप शादी कर लो, आप पढ़, आप हम्म। जॉब को शहर में ही जॉब ले लो आप, मतलब मतलब बाहर ज्यादा नहीं सौ जाना। में 80% शादी कर लो, 20% जॉब, हाँ ऐसा है। हाँ हाँ चलो ये सर, तो हमारे बहुत। बहुत सारे बैचमेट्स के अभी शादी भी हो गए हैं इसलिए। बच्चे भी हो गए होंगे, सब बच्चे भी पाल रहे होंगे। जी सर, है दो तीन के तो। आप जब जाती हम्म, होंगे सब बोलते हैं अरे मौसी जी आ गई ना, क्या बोलते हैं आपको बच्चे लोग? जी सर, वही कि मतलब अभी तो छोटे हैं तो कुछ 2.5 साल के, 1 साल के ऐसे हैं अभी तो। गुड। हम्म, हाँ लेकिन अभी आपको मैथ में बहुत काम करना है, तभी वो सब चीजों पे हाँ, ध्यान नहीं डालना है, राइट हम्म, है ना? वो सब के लिए तो जी पूरा सर वो जिंदगी पड़ा हुआ है। मतलब हम जब से छोटे थे तब से हमारी माता जी बहुत श्योर थी कि हम्म, एजुकेशन इज माय नंबर वन प्रायोरिटी, तो उन्होंने मतलब हमको भी हम भी कभी श्योर नहीं रहते थे, कभी कभी हिल जाते, लेकिन वो बहुत ही श्योर थी, तो उसका हमें बहुत ही हेल्प मिला है। और सर बाकी पिताजी का तो पता ही, उन्होंने कितना मेहनत किया है, सब फैमिली हम्म, ने सर हम्म, बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे। हम्म, जब हम डाउन होते हैं तो हमसे बात करते हैं कि नहीं ये सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सर हम्म, वो भी जरूरी होता है। और हम्म, सर सेम वे सर आपने भी आप हमें गाइड किया है हर स्टेप हम्म, पे, जो कि हम्म, सर जरूरी होता है। कभी कभी आप बहुत आगे जाके भटक जाते हो। हम्म, जैसे हम सर हमारे टीआई फॉर मुंबई के रिटर्न के बाद हम बहुत ही थक चुके थे, हम्म, और उसके बाद तुरंत कैम का इंटरव्यू था। हम्म, तो वो ऐसा स्टेट था कि उधर जाके अलाउड नहीं है आपको कुछ भी, आप थक जाओ या हम्म, हम्म, आप पढ़ाई आपका डिस्टर्ब हो, वो सही चीज नहीं है। तो फिर हम्म, आपने भी मेरे से बात किया था कि क्या हो रहा है, तो मैंने बोला सर आंसर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आपने हम्म, बोला कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है, बर्न आउट हो जाता है, लेकिन वापस हो जाएगा, इतना हम्म, टेंशन मतलब, बस काम करते रहो अपना। तो सर हम्म, वो एक जरूरी था हमारे लिए सुनना, हम्म, कि हम्म, कोई अगर इतना एक्सपीरियंस इंसान आपको बता रहा है तो वो सही चीज है, हम्म, आप भरोसा करते हो। जी सर। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। और मतलब जब टीएफआर वगैरह का पहला कैम रिजल्ट आया, फिर इधर आया, एमएससी आया, और हर जगह आपके साथ आपके पिताजी रहे, राइट? तो जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे होंगे आपको, पहली बार, पहले भी अगर सुने होंगे ठीक है, लेकिन जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू से, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड उनको बता दो कि किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो, क्या क्या स्ट्रगल आपके फैमिली ने फेस करे। जी सर, सर हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और जब 2000, हम भूज कच्छ से है, तो जब 2001 में अर्थक्वेक आया था वहां पे, तो हम्म, हमारा जो हाउस है वो पूरा कोलेप्स हो गया था, और उसमें सर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और मतलब जो सलिया होता है वो मेरे पिताजी के पाँव में चला गया था, तो उन्हें टेम्पररी किडनी फेलियर भी हो गया था, और उनका एक पाँव जो है उसमें पैरालिसिस हो गया था। और जब हम्म, उनको तुरंत अहमदाबाद हम लेके गए तो वहां पे डॉक्टर ने बताया, जो किडनी के उस टाइम के बेस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने हम्म, बताया कि अभी 48 आवर्स से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो सर उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर रखा कि नहीं, मेरे मेरा एक परिवार है जो अभी इसमें से गुजर रहा है, और ऐसे भी सर मेरी अभी बहुत जरूरत है, तो मतलब कि मुझे जीना है अभी। तो वही सर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ उन्होंने फाइट बैक किया, और उन्होंने अपने पैर भी सर ठीक कर दिया, हम्म, और बाकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें उसमें से भी उबर गए सर। तो मतलब सर वो आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी छुट्टी ली हो, आराम किया हो। वो पूरा जो ये शायद 25 साल रहा है, हम्म, 2001 से 26, उन्होंने सर एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया है, और साथ में सर लोगों की बहुत मदद भी की है। हम्म, मतलब हम्म, सिर्फ अच्छा काम किया है, अच्छा काम करते जाओ आगे बढ़ो, अच्छा काम करो आगे बढ़ो, सिर्फ उनका वही मोटो रहा है। तो उन्हें देख के भी लगता है कि नहीं, हमें भी अच्छा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब सर एक मेहनत करने का अंदर से ही आता है कि हम्म, हम्म, अगर हम्म, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है और हम ऐसे ही बैठे, तो वो तो ठीक बात नहीं है। ना। तो मैंने जैसे लोगों को आपने बताया सपोर्ट किया, सपोर्ट किस टाइप का सपोर्ट होता था? फाइनेंशियल सपोर्ट होता था, या किसी के यहाँ बेटी की शादी हो रही है जाके थोड़ा काम कर दिए, या कुछ और तरीके का सपोर्ट, किस टाइप का सपोर्ट रहता था सोसाइटी में आपके पिताजी को? सर हर तरह का, अगर मतलब उन्हें जहां भी लगे कि मैं यहाँ पे मेरे से ये काम हो सकता है, वो कर हम्म, देते। वो सोचते नहीं थे कि मेरा हम्म, कितना टाइम जाएगा, मेरे कितने हम्म, एनर्जी, पैसे, फाइनेंशियली। सर हर जगह जहाँ पे भी उनको लगता था कि हम ये कर सकते हो और उसको जरूरत है जेन्युइनली, तो वो बिल्कुल बिना सोचे कर देते थे वो,
कि जैसे कोई औरत है, बूढ़ी औरत है, तो उनका पेंशन चालू करवा दिया, कोई गवर्नमेंट वर्क है तो वो करवा दिया, किसी के बच्चे को सर नौकरी पे लगवा दिया, कोई हम्म। पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो उनके लिए बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। और सर कभी कभी हमको भी बोलते थे कि आप इनको पढ़ाओ, तो हम भी पढ़ाते थे, ऐसा सब। तो और सर मोस्टली सर एजुकेशन के लिए वो बहुत ही सीरियस रहते थे कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो उनसे जितना हो पाएगा उतना वो हेल्प करेंगे, कि उनको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, अच्छे टीचर भी प्रोवाइड करेंगे, और बताएंगे भी कि आपको कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाएगा। जब हम छोटे थे तो वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे बच्चों को, हम्म। सब बच्चों को, मतलब हम्म। ऐसे ही फ्री में पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत मेहनत की है सर उन्होंने, ऐसा। वाह। तो आपके पिताजी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, नॉर्मल अपना कुछ काम करते थे, राइट? सर गवर्नमेंट जॉब में थे? गवर्नमेंट जॉब में, हम्म। जी सर। अभी रिटायर हो चुके हैं, क्या है अभी सिचुएशन उनका? जी सर अभी रिटायर हो चुके हैं, 2025 जनवरी में वो रिटायर हो गए। हम्म। गुड गुड। और सर लेकिन वो जब रिटायर हुए तो उनके पास सर 3 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज था, तो हम्म। मतलब राजकोट, मोरबी और पोरबंदर, तो वहां हम्म। से सर वो ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रैवलिंग उतना करना, और हम्म। आनंद घर था तो घर भी आना पड़ता है। तो हम्म। उस उम्र में और जो उन सब उनको फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसमें से उभरे थे, उसके बावजूद सर उनका 1000 किलोमीटर के अराउंड वीक में ट्रैवलिंग हो जाता था। तो वो सर बहुत ही एक हम देखते थे कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करते थे सर। वही कभी सबका कभी ऐसा होता है आशीर्वाद। कि सर, हाँ बोलो जी बोलो, सर, कंटिन्यू, हाँ बोलो। वो आईआरसीटीसी का कुछ लिमिट होता है कि आप एक महीने में 6 टिकट ही कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो कभी कभी हमें 2 अकाउंट यूज करने पड़ते थे सिर्फ उनकी टिकट के लिए, ऐसा था। अच्छा, बहुत ट्रेवल करते थे। जी सर, क्योंकि जॉब ऐसा था तो करना पड़ता था ट्रैवल। और वो कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते थे कि इसकी वजह से मैं अपना काम नहीं करूंगा, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते थे। उसी का रिजल्ट है, देखो सब कुछ तुमको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उतने लोगों को उन्होंने हेल्प किया, उन लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, तो कैसे तुम फेल हो जाते? फेल होना ही नहीं था। और जब कहा जाता है कि जब नीयत सही है ना, व्हेन योर इंटेंशन इज करेक्ट, डजेंट मैटर कुछ आसपास के लोग बोलते हैं चलते हैं, कुछ गलत सलत होता होगा, लेकिन जब नीयत सही है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड जब आप काम करते हो तो सही मन से करते हो, और उसका रिजल्ट भगवान देते हैं, थोड़ा देर लगता है लेकिन देते जरूर है। और देखो अब इतना दे दिए हैं कि रखने का जगह नहीं बन रहा है कि भैया कहाँ जाए, इसी में आदमी कंफ्यूज है कि अब कहाँ जाए, बस। तो ये सब चीजें, अब पिताजी भी अपने दोस्तों में चर्चा करते होंगे कि मेरी बेटी का यहाँ हुआ वहां हुआ, तो अब तो और सीना चौड़ा होता होगा, कैसा लगता है अभी पापा को अपने दोस्तों के बीच में बताने में? बताते हैं पापा, शेयर करते हैं तुम्हारे? जी सर हम्म। शेयर करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। अभी सर बीच में तो ऐसा हो गया था कि पापा को अगर कोई फोन आए तो पहले बताते थे कि ये जगह पे हुआ है, ऐसा ऐसा है, फिर पूछते थे कि हाँ बोलो क्या काम है आपको। हम्म। तो मतलब सर बहुत खुश है तो बताते हैं इसलिए। हाँ हाँ हाँ, खुशी का बात ही है, खुशी का बात ही है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। मतलब क्या मैं बोलूं। तो मतलब कभी कुछ लाइफ के पड़ाव में भी लगा कि हाँ हम छोड़ देते हैं पढ़ाई, हमारे से नहीं होगा, या ये सारी चीजें, कभी कुछ ऐसा आया जब कभी कुछ किसी किसी दिन हो सकता है पढ़ाई नहीं होता हो, या किसी दिन लगता हो कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, या यहाँ पे तुमने पढ़ा, हमने कुछ तुम्हें एक्सरसाइज दिया, तुमसे नहीं बना, तो कभी कुछ चीजें नेगेटिविटी आई कि यार नहीं हो रहा, छोड़ते हैं यार, कुछ जॉब करते हैं या और कुछ कर लेते हैं, हटाओ नहीं करना मुझे, ऐसा कभी कुछ थॉट आया बीच में? जी सर, कभी कभी अगर बीच में सर ऐसा होता था कि बहुत टाइम तक काम नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो एक आ जाता है माइंड में नेगेटिव थॉट। लेकिन उस टाइम पे सर हम माता जी से बहुत बात करते थे कि अब हम हम्म। क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ये सब सोचना नहीं होता है, सिर्फ अपना काम करना होता है, कुछ हम्म। भी हो सिर्फ काम करते रहना चाहिए। और सर हम्म। वो बोलते भी नहीं, वो हम देखते भी थे, जैसे हम आपको भी देखते थे उनको भी देखते थे, ऑलमोस्ट सेम ही रहता था कि वीक के 7 दिन बिना छुट्टी लिए जो आपका काम है पूरी ऑनेस्टी के साथ और हर मिनट आप उसको देते हैं। मेरी मम्मी भी सर डेली मतलब उसका जो हर मिनट है वो प्रोडक्टिव रहता है, तो उनको पता है कि ये मेरा काम है और ये मुझे करना है। वो किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं होने देते कि उनका काम वो रोक दे। आपका भी सर वैसा ही है कि आप किसी चीज को अफेक्ट नहीं होने देते कि क्लास कुछ लेट हो जाए, कुछ हो जाए।
ऐसा तो उससे हम बहुत सीखते थे। जैसे कुछ हम बोलने से नहीं सीखते, लेकिन सर देखने से हम सीख सकते हैं। तो हम्म। जब हम उनको देखते थे, आपको देखते थे या मेरे भैया को देखते थे, वो सर उनका दूसरे सिटी में जॉब था, तो पहले वो डेली अप डाउन करते थे। तो उनका फिक्स था कि सुबह 7:40 को मैं घर से निकल जाऊंगा, कुछ भी रहेगा। कभी कभी बिना टिफिन लिए भी, कि अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि मुझे वहां पे ट्रेन में पहुंचना है। तो वो सुबह जल्दी उठ के, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब पे जाते थे, सुबह उठ के सर योगा करते थे, फिर वो पूजा पाठ करते थे, माला वगैरह करते थे, और फिर नाश्ता करके फिर जॉब पे जाते थे। और उधर सर 5 या 6 बजे तक काम करने के बाद वो वापस आते थे घर पे, और वापस आने के बाद जिम पे जाते थे। तो हम सोचते थे कि वो जॉब के साथ जब इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं, जॉब के साथ जब इतना पढ़ रहे हो, तो हमारे पास तो कुछ मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमें तो और अच्छा करना चाहिए और ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो सर ऐसा ही है कि अगर आपको कभी डाउन लग रहा हो, तो आप अपने आसपास देखो कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस पोजीशन में मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अपने जो परिस्थिति है उसके लिए ज्यादा अप्रिसिएशन होगा कि नहीं, मेरा तो अच्छा है और मुझे ये काम करना चाहिए। यस यस। गुड, बहुत बढ़िया। अब सभी कोई फ्रेंड सर्कल सभी कोई बहुत खुश होंगे आपके ये सारे अचीवमेंट से। जी सर। मतलब मेरा छोटा सा सर्कल है। तो उन लोगों को बताते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो वो भी एक है, वो फिजिक्स में है, एक लड़की है। तो वो हम्म। बोलती है कि हाँ अगले साल मैं भी आईआईएससी बेंगलोर आऊंगी। तो मैंने बोला यस, मोस्ट वेलकम। तो अच्छा है अभी सर। हम जो है सर सब पढ़ाई में ही लगे हुए हैं अभी। सबका अलग अलग डोमेन है, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। तो वो भी एक अच्छा रहता है कि एक ही सब टाइप हार्ड के वर्क में दोस्त ही हैं। है, तो सब एक ही एक टाइप के दोस्त हैं, मोटिवेशन भले रहता है। डिफरेंट, हाँ, सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम हाँ के हैं, बट सब एक ही डोमेन के लोग हैं और सबके साथ अपना अच्छा चलता जा रहा है। बहुत हाँ। बढ़िया। तो अब आगे नए चैलेंजेस आएंगे, आईसी जाओगे या वहां पे जाओगे, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, कुछ नए तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। कुछ आसान भी लगेगा, कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी लगेगा, लेकिन वही जो अभी तक का रिदम रखा है आपने, वही रिदम वहां भी मेंटेन करना है। खूब बढ़िया से पढ़ाई करनी है, जहां भी जाओ आपको जहां भी मन हो वहां जाओ। लेकिन कॉमन बात एक ही है, जो जैसे यहाँ काम कर रहे थे वही काम वहां भी करना है। बस तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, किताबें चेंज हो जाएंगी, है ना, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, टीचर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो आपका सोल वही रहेगा, आपका वो मेहनत वही रहेगा, आपका सोच वही रहेगा। बस उसको नए तरीके से थोड़ा एक्सक्यूट करने की जरूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो आप करेंगी बहुत अच्छा। और आगे और आपसे मेरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे जर्नल में, एक जर्नल है अनल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वहां चाहते हैं आपका पेपर आए। वो पेपर आएगा तो बहुत प्राउड लगेगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि इंडिया में वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत फ्यू टीचर्स हैं जिनका वहाँ पब्लिकेशंस है। और हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग पीएचडी यू शुड हैव अ पेपर देयर। तब एक इंडिया का नाम आएगा। एक, जैसे अभी आपने भुज का नाम रोशन किया, गुजरात का नाम रोशन किया, है ना। आईआईसी में अगर 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ या टीएफआर में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से आप एक हैं। ऑफ कोर्स गुजरात का नाम है, हाँ भाई गुजरात की बेटी है, भुज की लड़की है, ऐसे पता चलना है कि हाँ इंडिया की बेटी है, देखो अनल्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसका पेपर आया है। तो वो चीज चाहता हूँ कि वो हो तुम्हारे साथ। आई थिंक इफ यू वर्क हार्ड सही डायरेक्शन में और खुशी से मजे से पढ़ाई करते रहोगे ऐसे, तो दोज आर बाय प्रोडक्ट्स, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना है, जो अभी तक आप काम करते आ रहे हो जस्ट कीप डूइंग एंड जस्ट बी देयर। ठीक है। जी तो सर। तो ये जो बच्चे हम्म। वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ तुम्हारा हम्म। मैसेज है? जी सर। सर जब पिछली साल हम नेट दे के आए थे, जो जून 25 का था, वो बहुत अच्छा नहीं गया था। मतलब हमने पहले जो दिया था उससे भी बुरा गया था। तो हम्म। उसके बाद आके रात में हम सोच रहे थे कि अभी हमको आगे जाना है और हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। हम्म। तो उस टाइम पे सर हमने ये एक लिखा था बोर्ड पे, जो हमें कल मिला। हम्म। The real सर equation उल्टा is सीखा। how bad do you want to hit? Why why not? हाँ, गुड, दिखा दिखा। हाँ जी सर। तो हाउ वो, बैड। हाँ हम्म। हाँ, कि द रियल क्वेश्चन इज हाउ बैड डू यू वांट इट। तो हम्म। आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्या क्या देने को तैयार हो। तो हम्म। आपको बहुत कुछ मतलब सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपकी आदतों को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, और हर रोज
आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको वो सच में चाहिए तो उसके लिए आप वो करेंगे। और वही है सर। गुड, बहुत बढ़िया। फाइनली कैसा रहा यहाँ, मजा आया इतना एक साल का सर जर्नी? बहुत ही सर मजा आया, और एकदम मेरा सर लाइफ चेंजिंग रहा है ये। अगर एक साल बोले तो सर पिछले 22 साल में मैंने जो काम किया है, और ये एक साल में काम किया है, तो मतलब मेरा सर पूरा सेल्फ ही चेंज हो गया। जैसे कि डिसिप्लिन हम में बहुत आ गया। पहले सर हम पढ़ाई करते थे लेकिन डिसिप्लिन कम था मेरे में। एक और हमें वो भी ऑनेस्टी का जो रियल इम्पोर्टेंस होता है वो भी पता चल गया सर यहाँ पे जुड़ने के बाद। कि आप इतने ऑनेस्ट हो सर आपके काम के साथ, कि वो देख के ही लगता है कि हाँ ये बेंचमार्क है, इतना तो होना चाहिए। और ये वो अगर है आपके लाइफ में, तो सच में सर अच्छा रहता है आपके लिए, और अच्छा इंसान भी है। और आगे मतलब ये होना चाहिए, ऐसा है। तो सर ऑनेस्टी भी और डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो सब सर हमें बहुत आ गया है। पिछले 22 साल में सर ऐसा था कि हम जब काम करते थे तो बहुत अच्छा कर लेते थे, लेकिन वो डिसिप्लिन लैक कर रहा था, या फिर ऐसा बोलो कि थोड़ा केयरलेसनेस था हमारे में। हम्म। वो सर हम्म। सब निकल गया, और वो हमने खुद से छोड़ दिया कि सच में ये नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। तो तो वो सर आपकी वजह से ही सब हम छोड़ पाए, और अच्छी हैबिट डेवलप कर पाए। तो मतलब सर मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स ठीक नहीं है, वो भी आपने बहुत ग्रेट पढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सर मुझे जो ये लाइफ के लेसन्स मिले हैं वो मुझे पूरी लाइफ काम आएंगे। मैथ्स भी पूरी लाइफ काम आएगा, और ये भी पूरी लाइफ काम आ गया। तो मेरा तो सर असल में फायदा हो गया है डबल, कि हम दोनों तरीके से आपने हमें अच्छा कर दिया। चलो, हम्म। मुझे भी बहुत फायदा हुआ कि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा। एंड योगी, बहुत अच्छा जर्नी रहा यहाँ का, और बहुत मजा आया। एंड बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ बड़ा एक अच्छा, मतलब मजा आता है जर्नी में। जर्नी का मतलब जब आप ट्रैवल करते हो, बहुत लोग होते हैं साथ में, बट कुछ लोग होते हैं जिसके साथ वो जर्नी चलने में मजा आता है कि हाँ चलो, भले पत्थर है, नदी है, तालाबे हैं, बट उसको चलने में, उसको पार करने में, उस कठिनाइयों को पार करने में बड़ा मजा आता है। तो आई थिंक आप वन ऑफ दोज हो, और ऐसे ही रहो, खूब आगे बढ़ो, और हम लोग साथ हैं ही। कोई भी दिक्कत होगा, यू आर मोस्ट वेलकम, और हम लोग एकदम साथ में हैं। और खूब अब नए चैलेंजेस आएंगे, उस नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है? बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। एंड जरूर अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में, राइट है? जरूर अच्छा सोचिए, जैसे इन्होंने बोला, आपका कुछ होना चाहिए कि हाउ बैडली यू वांट इट, आपको कितना जरूरत है उस चीज की, और आप उसके लिए कितना एफर्ट डालने वाले हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। और उस एफर्ट में लगता है कि एक गाइडेंस की जरूरत है या सपोर्ट की जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, novelforum05@gmail.com पे। डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है योगी? डायरेक्शन का क्या सर इंपॉर्टेंस बहुत है? ही सर बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि हमारे लाइफ का बेस्ट डिसीजन है कि हमने नोबल फोरम में सर ज्वाइन किया। वो आपने जब सर हमने जब पहले फोन किया था, तो पहले तो सर हमने सारे कोर्सेज के बारे में पूछा था कि सर सीएमआई का, आईएसआई का, ये वो। आपने बोला ऐसा अलग तो लास्ट में होता है, पहले उस टाइम पे सर नेट का शॉर्ट कोर्स चल रहा था और रेगुलर बैच चल रहा था। हम्म। तो हमने बोला सर शॉर्ट कोर्स में। आपने बोला नहीं, आप रेगुलर बैच में लो, पहले फाउंडेशन अच्छा करो, 6 महीना मैथ्स को दो, और फिर देखो कि आपका कितनी अच्छी जगह होता है। तो हम्म। सर जब आपने वो सुबह में बोला, तो हम ग्रेटफुल है कि हमने ज्यादा सोच के वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। हम बहुत हम्म। ही मतलब हम बार बार वही सोच रहे थे कि वो कितना अच्छा हुआ कि हमने उसे कॉम्प्लिकेट नहीं किया, और जब आपने बोला तो हमने तुरंत एडमिशन ले लिया, और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद भी सर अगर हमें लगता है कि अगर हम पहले से ही इतना डिसिप्लिन रहते, जो कि हमारे में सर 1 या 1.5 महीने के बाद आया, अगर पहले से ही आ जाता तो सर और अच्छा रहता है, और मजा आता मतलब पढ़ने में। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, जो जी हो सर। गया सो हो गया, बट एनीवे। तो बस वही है, जैसा इन्होंने बोला, इफ यू आर डायरेक्शन हाँ, लेस, आपको लगता है कि अगर डायरेक्शन की जरूरत हो, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि या मेल की। हाँ, बोलो। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेआरएफ निकालना है, सिर्फ गेट या एनडीएचएम निकालना है, वो सर एंड नहीं है। और सर आपका इसलिए अच्छा है कि मतलब हमारे लिए मैटर करता है कि हमारा पीएचडी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। हम्म। हमारा रैंक 1 भी आ जाए अगर खुद से पढ़ाई करके, तो लेकिन हम किसको बताएंगे उसके आगे क्या वो हमारे लिए उतना मायने कैसे रखेगा अगर हमारे पीएचडी में एडमिशन अच्छी जगह नहीं हुआ तो।
हम्म। तो मतलब हम्म। सर आपने वो हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो आपने जिस स्टेप पे जैसे तरीके से जरूरत थी वो दिया, कि आपने पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाया, फिर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो उसको कैसे टैकल करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसको कैसे टैकल करते हैं, ट्रू फॉल्स में को कैसे टैकल करते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू कैसे टैकल करते हैं। तो सर ये 5-6 स्टेज है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 2-3 चीजें कर ली तो आपका हो जाएगा। आपको डेली बहुत सारे एफर्ट देना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कलेक्टिवली एक साथ करनी पड़ेगी। तो सर वो एक इंसान के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आप डाउन भी हो जाते हो और थक जाते हो। वो सारी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब हम भी थक जाते थे, लेकिन आप बोलते थे कि आप इतना चीज कर दो, ये कर दो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते थे वो, कि अच्छा ठीक है आप ये पढ़ाई लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो वो एक जो फॉर्मेट था हमारे सामने, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए सर हम अभी भी सर कहते हैं कि वो हम बहुत ही ग्रेटफुल है, और भगवान से मतलब बहुत ही आभार मानते हैं कि उस टाइम पे हमने चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं की, और आप में एडमिशन ले लिया, और ऑनेस्टी के साथ सर मेहनत की। गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रहो, आगे बढ़ो, चीजों को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत करना, लेट इट गो। बढ़िया से रखो, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, बहुत आगे जाओगे मैथमेटिक्स में। और बस ऐसे ही मैथमेटिक्स करते रहो। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही करना है अपनी लाइफ में। अगर जरूरत है तो यहाँ मेल करें noobleforum05@gmail.com पे। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन योगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। आईसी, टीएफआर, आईएमएससी, एचआरआई, बियॉन्ड। गुड, वेल डन, आईआईटी कीप इट अप। मद्रास। आईआईटी मद्रास चलो, कीप इट अप। बाय, टेक केयर, ओके। बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय, एंजॉय द सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चलो, कट कर दो।